स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक वर्ड होता है एनाटमी। एनाटमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मतलब हम अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स के जो बाहर एक्सटर्नल फीचर्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो पार्ट प्लांट का द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज नॉन एज द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। वही जो मिट्टी के लेवल में, जो मिट्टी में अंदर होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो मिट्टी के लेवल के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूट से। इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नाउ जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ लविंग। अब जो रूट होती है वो सॉइल में अंदर एम्बेडेड ही होती है, वो बाहर तो नहीं होती, मतलब उसको अर्थ पसंद है। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स रिलेटेड टू लाइट, उसको लाइट नहीं पसंद। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट elongation of radicle leads in formation of primary root which grows inside the soil. It bears lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. अब जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडनस प्लांट कौन से होते हैं? जिनके एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडन्स हों। अब यहाँ पर ये जो मैंने पिक्चर लगाई है इसमें ये 2 कॉटिलेडन्स है। ये एक डाइकोटिलेडनस प्लांट की एग्जांपल है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहते हैं रेडिकल, जो ऊपर वाला टिप है ये वाली इसको क्या कहेंगे? प्लूम्यूल। अब डाइकोटिलेडनस प्लांट में ये रेडिकल की ही डायरेक्ट ऐसे इलोंगेशन होगी और क्या फॉर्म हो जाएगा? प्राइमरी रूट फॉर्म हो जाएगी। अब ये प्राइमरी रूट में बाद में लेटरल अपेंडेजेस आएंगी जिनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। दोबारा बोल रही हूँ, ये एक डाइकोटिलेडनस प्लांट का एम्ब्रियो है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके जो नीचे वाली टिप है इसको कहेंगे रेडिकल। इसमें इस रेडिकल की ही डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाएगी और रूट बन जाएगी। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब ऐसे वाले रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? जिसमें एक प्राइमरी रूट हो और उसके साथ में लेटरल अपेंडेजेस, मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स हो, उसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। एक प्राइमरी रूट है और उसकी लेटरल अपेंडेजेस है। नाउ दिस सिस्टम ऑफ रूट इज नॉन एज टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल ये मस्टर्ड के केस में होता है। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलेडनस प्लांट। In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by large number of roots. These roots originate from the base of stem and constitute the fibrous root system. पर monocotyledonous के केस में जो ठीक है रेडिकल इलोंगेट होगा, प्राइमरी रूट बनेगी, पर वो प्राइमरी रूट सिर्फ कुछ समय के लिए होगी, सिर्फ कुछ समय के लिए, उसके बाद वो रिप्लेस्ड हो जाएगी बाय नंबर ऑफ रूट्स जो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट हो रही हैं। ये वाला केस, यहाँ पर कोई एक प्राइमरी रूट तो है नहीं, यहाँ पर ये नंबर ऑफ रूट्स है जो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट हो रही हैं। सो दिस इज द केस ऑफ फाइब्रस रूट सिस्टम। Now in some plants like grass, monstera and banyan tree, roots arise from the parts of the plant other than the radicle and are called as adventitious roots. डाइकोटिलेडनस प्लांट में भी रेडिकल से ही रूट की फॉर्मेशन हो रही थी। मोनोकोटिलेडनस में भी रेडिकल से ही हो रही थी, चाहे बाद में प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती थी। पर यहाँ पर अभी कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रास, मॉन्सेरा एंड बनियन ट्री, उनमें जो रूट है वो रेडिकल से नहीं कुछ और पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर है यहाँ पर देखो, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम, ये ग्रास है, इसकी अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या बोलते हैं? स्टोलोन। अब इससे ये रूट्स की ओरिजिनेशन यहाँ से निकल रहे हैं, रूट्स यहाँ से इमर्ज आउट हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्यों कहेंगे? क्योंकि रेडिकल से नहीं डेवलप हुई ये रूट रेडिकल से नहीं डेवलप हो रही, ये उसकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है उससे डेवलप हो रही है। नेक्स्ट आर फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम। Absorption of water and minerals from soil, provide encourage to plants,
storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. Next are regions of root. The root is covered by at the apex by a thimble-like structure called the root cap. जो रूट का एपेक्स, अब एपेक्स क्या होता है, जो सबसे जो टिप होता है, बिल्कुल ही जो टिप होगा उसको क्या कहेंगे, एपेक्स। वो कह रहे हैं कि जो रूट का एपेक्स है वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स वे थ्रू द सॉइल। रूट कैप का फंक्शन क्या है कि वो जो एपेक्स है, टेंडर मीन सॉफ्ट या डेलिकेट, वो डेलिकेट जो एपेक्स है रूट का उसको प्रोटेक्ट करेगा जैसे जैसे वो ग्रो करेगा इनसाइड द सॉइल। तो उसको जो वो एपेक्स है उसका कोई डैमेज ना हो, वो रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करेगा। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज़ अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब वो कह रहे हैं कि रूट कैप के जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फॉर्मिंग द न्यू टिश्यूज़। मतलब कि जो रूट कैप के ऊपर का रीजन है वहाँ के जो सेल्स होंगे वो एक्टिवली डिवाइड करी जाएंगे, न्यू टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे, मतलब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड दे डिवाइड रिपीटेडली। ये डायग्राम, अब ये क्या था, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप, रूट कैप के जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब आगे बढ़ते हैं। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and responsible for growth of root in length. This region is called region of elongation. अब सबसे पहले क्या था, रूट कैप था, उसके ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, उसके ऊपर अब क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। कह रहे हैं कि यहाँ के जो सेल्स होंगे वो रैपिडली इलोंगेट एंड एनलार्ज होंगे एंड उनके कारण ही जो रूट है वो लेंथ वाइज ग्रो करेंगे। रीजन ऑफ एलोंगेशन के जो सेल्स होंगे वो रैपिडली एनलार्ज होंगे, रैपिडली इलोंगेट होंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ वाइज। The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation. And अब जो zone रीजन ऑफ इलोंगेशन की प्रॉक्सिमिटी, मतलब उसके साथ उसके ऊपर है, उसको क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ के सेल ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं एंड फिर मेच्योर हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ के सेल्स मेच्योर होते हैं, इसलिए इसको रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रूट हेयर्स। अब जो रीजन ऑफ मैचुरेशन के जो सेल्स हैं उसके ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब इस पिक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पर ये रूट कैप है, रूट कैप के जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जहाँ के सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ के सेल्स रैपिडली इलोंगेट एंड एनलार्ज होंगे। ये जो रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ वाइज। इसके ऊपर ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ के सेल्स मेच्योर होते हैं जल्दी, और जो एपिडर्मल लेयर होती है वहाँ के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो रूट हेयर्स फॉर्म करते हैं। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनका मेन रोल एब्जॉर्प्शन में है, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में है। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब जो रूट है अगर उसने कुछ सर्टेन इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर लाइट की शॉर्टेज है अगर उस प्लांट को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फिर उसकी रूट क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन शो करेगी ताकि वो फूड प्रायर ही स्टोर करके रख सके। तो इसी को क्या कहते हैं कि मॉडिफिकेशंस, जब हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो प्लांट को हेल्प कर सके कुछ सर्टेन कंडीशंस में।
Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. क्योंकि यही दो मेन फंक्शंस हैं, वो एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पर इनके अलावा जो रूट को अगर कोई और फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो वो अपने आप में मॉडिफिकेशंस कर लेगी. दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट के लिए, मे बी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल द हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट बनियन ट्री इज कॉल्ड प्रॉप रूट्स. अब हमने देखा यह बनियन ट्री, इस पिक्चर में देखो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं. अब यहाँ पर ये मेन फंक्शन यहाँ पर अब इनका एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन नहीं है. यहाँ पर मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है रूट्स का, कि वो बनियन ट्री को सपोर्ट कर रहा है. और इन रूट्स को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स. The stem of the maize and sugarcane have supporting roots coming out of lower node of the stem. These are called stilt root. सबसे पहले नोड क्या होता है? नोड वो स्ट्रक्चर होता है स्टेम में जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट करते हैं. अब वो कह रहे हैं मेज एंड शुगर केन के केस में लोअर नोड, जो स्टेम की सबसे नीचे वाली नोड होती है ना, वहाँ से रूट्स ओरिजिनेट हो जाती हैं. उनको पहले उन रूट्स का नाम क्या है? स्टिल्ट रूट्स. अब इनका फंक्शन भी क्या है कि ये भी सपोर्ट ही करते हैं. दोबारा बोल रही हूँ, मेज एंड शुगर केन के केस में जो रूट्स हैं वो लोअर नोड ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट हो जाती हैं. इनका भी मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट. और इनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स. ये लोअर नोड है स्टेम की, यहाँ से ये रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं. ये स्टेम पूरे उसको प्लांट को सपोर्ट करेंगे. इनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स. इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया मीन्स डैम्प एरिया जहाँ पर वाटर हो. Many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots are called pneumatophores. अब यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ कितना पानी पानी है. अगर अंदर रूट को अब अच्छे से, अगर इतना ज़्यादा पानी होगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा रूट्स के लिए कि वो ऑक्सीजन वगैरह ले सके. तो इन केसेस में फिर रूट्स क्या करती है कि वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जाती है, वो ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं. इन रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स. ये किस केस में होता है? एग्जाम्पल इज राइजोफोरा. इट हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज स्टेम. It bears branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of developing seeds. The stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born called the nodes and the region between these nodes are called internodes. सबसे पहले तो जो स्टेम होती है, स्टेम में सबसे ऊपर जो बिल्कुल प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होता है, फिर इसके अराउंड ही हमारी ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फिर उनमें फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं. इससे तो हम क्लियर है. अब हमने पहले पढ़ा था कि रूट्स किससे ओरिजिनेट हो रही थी? रेडिकल से. रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन हो रही थी, हमारी रूट फॉर्म हो रही थी. अब स्टेम किससे ओरिजिनेट होती है? प्लूम्यूल से. जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला टिप है वो होता है प्लूम्यूल. प्लूम्यूल ऊपर ऊपर जो है वो ग्रो करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? स्टेम फॉर्म करेगा. अब स्टेम में वो कह रहे हैं स्टेम बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स. स्टेम पे क्या होती हैं? नोड्स होती हैं एंड इंटरनोड्स होती हैं. ये जहाँ से लीव, ये लीफ है जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होता है उसको क्या कहते हैं? नोड. ये जो यहाँ पर दिख भी रहा है थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ पड़ा है, इसको क्या कहते हैं? नोड. ये भी क्या है? नोड. और जो स्पेस इन दोनों नोड्स के बीच में है इसको क्या कहते हैं? इंटरनोड. तो ये एक स्टेम है, ये पूरी क्या थी? स्टेम थी. अब स्टेम में नोड्स भी हैं और इंटरनोड्स भी हैं. The region of stem where leaves are born are called the nodes and the region between these nodes are called internodes. The main function of stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruit. It conduct water, minerals and photosynthesis. पहले मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करेगा. दूसरा अब रूट से आगे लीव्स तक वाटर मिनरल्स को लेकर भी जाना है.
तो वही जो स्टेम है वो आगे आगे कंडक्ट करेगी वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेट्स को। Some stem perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. कुछ stem ये वाले functions जैसे कि storage of food, support and protection and even in vegetative propagation में भी useful है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अगेन अब यहाँ पर कुछ स्टेम भी, ताकि वो स्टेम भी कुछ मॉडिफिकेशंस शो करेगी ताकि वो प्लांट को हेल्प कर सके कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। For example, underground stem of potato, turmeric, ginger, colocasia are modified to store food in them. अब हम जो पोटैटो का पार्ट खाते हैं वो उसकी स्टेम ही होती है। टर्मरिक, जिंजर और कोलकेशिया, ये चारों केसेस में जो हम पोर्शन खाते हैं ना वो स्टेम होती है। अब हमें लगेगा कि रूट होती है, रूट क्योंकि वो नीचे होती है, क्योंकि जो पोटैटो होता है वो नीचे होता है, तो हम अगर हम समझ लें कि वो रूट है तो ऐसा नहीं है, वो अंडरग्राउंड स्टेम ही होती है। एंड दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। Some stem tendrils which develop from the axillary buds are slender and spirally coiled and help a plant to climb, such as in gourds, cucumber, pumpkin, watermelon and grapevine. ये स्टेम टेंड्रिल्स हैं। दीज आर स्पाइरल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। अब ये इनका दिख रहा है पिक्चर में भी, इनका क्या मेन फंक्शन, ये क्या परफॉर्म करेंगे कि ये प्लांट को हेल्प करेंगे क्लाइंब करने में, क्योंकि ऐसे करके होल्ड कर लेगा जिस भी चीज़ को, ऐसे किसी भी चीज़ को, फिर ये हेल्प करेगा प्लांट को आगे आगे क्लाइंब करने में। ये ग्रेप वाइन के केस में हमने देखे हुए हैं, या गॉड्स के केस में, फॉर एग्जाम्पल क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। Axillary bud of stem may also get modified into the woody, straight and pointed thorns. अब ये सबसे पहले axillary buds कौन से होते हैं? एक होते हैं एपिकल बर्ड। जो एपिकल बर्ड होते हैं वो बिल्कुल ही एपेक्स पे होते हैं, जैसे जो टर्मिनेट ही कर जाएगा आगे प्लांट को, उसको कहते हैं एपिकल। पर जो ऐसे लेटरली होते हैं, जो अगर ये स्टेम है, अगर ऐसे स्टेम है, तो अगर स्टेम के लेटरली प्रेजेंट हो, ये पिक्चर में आगे शो करूँगी, तो उनको क्या कहते हैं? एक्सिलरी। की ये क्या है? एक्सिलरी है। तो जो टेंड्रिल्स हैं और जो थॉर्न्स होते हैं, ये दोनों ही एक्सिलरी बर्ड से ही ओरिजिनेट होते हैं, एपिकल नहीं होते कि आगे प्लांट को टर्मिनेट कर जाएंगे। कभी ऐसे देखा है कि एक थॉर्न लगा हुआ है सबसे ऊपर प्लांट के? तो ये होते ही लेटरली हैं। Thorns are found in plants such as citrus, bougainvillea. They protect plants from browsing animals. Some plants of arid regions modified their stem into flattened or fleshy cylindrical structure. Underground stem of grass, strawberry, etc. spread to new nikes, and when older parts die, new plants are formed. अब इस केस में ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें ये मैंने पहले बताया कि अब ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट है सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो रेडिकल से नहीं स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, यहाँ पर भी अब स्टेम क्या रोल परफॉर्म कर रही है कि वो प्लांट को हेल्प कर सके कि वो सरवाइव करे। अब जो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम होगी वो क्या है? आगे आगे न्यू इन्वायरमेंट में जा रही है, न्यू नाइक मतलब न्यू इन्वायरमेंट या न्यू एरिया, वहाँ जाएगी, वहाँ जाके ये एक न्यू प्लांट बना देगी। और उसके बाद अगर ये प्लांट अगर सरवाइव कर गया तो ठीक है, अगर ये पार्ट है, अगर ये प्लांट का अगर ये डाई हो जाएगा तो उसके बाद ये तो ग्रो कर ही रहा है, मतलब उसके सर्वाइवल में इस अंडरग्राउंड स्टेम ने हेल्प किया है।